नदी किनारे रूखड़ा जब तक होए विनाश। यानी कि नदी किनारे जो पेड़ खड़ा होता है उसकी जमीन कब उससे छिन जाए उसे पता भी नहीं चलता है। यही हाल हो रही है नेपाल की राजनीति में चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है। अब पांचवी बार फिर से एक हफ्ते के लिए ओली को मिल गई छूट और अब ईरान भारत के लिए लेकर आ रहा है सबसे बड़ी समस्या। ईरान और चीन के बीच हुआ गुप्त समझौता। भारत की डर से चीन ने अपने शेयर बेच दिए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना के समय चीन ने जो जो सोचा था वह पूरा नहीं हो सका। हालांकि उसका उल्टा असर जरूर हो गया। जैसे कि कोरोना के समय कई देशों में कंपनियों की जब मार्केट वैल्यू गिर रही थी तो चीन की कंपनियां उसे अधिग्रहित कर रही थी, यानी उसमें शेयर खरीद कर उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहती थी और इस तरह से उन देशों के अंदर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती थी। लेकिन जब कई देशों ने, जिनमें स्पेन, इटली और भारत खुद भी शामिल था, चीन की इस मंशा को समझ लिया तो अपने अपने यहाँ की नियम कर दिए सख्त। भारत में भी चीन ने एचडीएफसी की हिस्सेदारी खरीद कर शुरुआत कर दी थी और इसके बाद हड़कंप मच गया था और मोदी सरकार ने तुरंत एफडीआई की नीति में बदलाव कर दिया था और एफडीआई के नियम काफी कठोर कर दिए थे। अब खबर यह आ रही है कि चीन ने जो खरीदा था शेयर एचडीएफसी का उसे बेच दिया है और कम से कम 1% शेयर को बेच दिया है। आपको बता दें 33,000 करोड़ का निवेश करके चीन ने यह हिस्सेदारी खरीदी थी और हिस्सेदारी थी 1.01 की। उसमें से 1% उसने बेच दी, यानी अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी है और यह बेची है ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को। अब बात यह उठती है कि अचानक से भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी में खरीदे गए अपने शेयर को चीन ने क्यों बेच दिया है। तो आपको बता दें वह भारत के गुस्से से बचना चाहता है। किस गुस्से से? तो जिस तरह का माहौल चल रहा था उसमें भारत के पास शत्रु संपत्ति बोलकर एक कानून है जिसके तहत अगर भारत और चीन में लड़ाई होती है तो भारत चीन के पूरे निवेश को खत्म कर सकता है, खा सकता है। इसी कानून से डर गया है चीन और कोशिश कर रहा है कि भारत में जितने भी निवेश करे हैं उसको कम से कम कर दे ताकि ऐसी स्थिति अगर आती है तो उसे नुकसान कम उठाना पड़े। अमेरिका का एक बयान लग गया है चीन को बहुत बुरा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि चीन जिस तरह से आक्रामक रवैया अपना रहा है अपने पड़ोसियों के साथ, उसे देखकर ऐसा लगता है कि विस्तारवादी नीति उस पर हावी हो गई है। अब चीन को यह बात बड़ी बुरी लग गई। उसने कहा कि भारत ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, भारत के अधिकारियों ने कभी इस तरह से नहीं कहा कि चीन आक्रामक नीति अपना रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में देश लड़े आपस में, वह भड़काना चाहता है। लेकिन एशिया के देश मूर्ख नहीं है, वे अपना अच्छा और बुरा समझते हैं, इसलिए वे अमेरिका की बातों में नहीं आएंगे। चीन को इस बात का इतना ज्यादा बुरा लगा है कि चीन ने अब इसे अमेरिका से जोड़ दिया। उसका कहना है कि अमेरिका के औपनिवेशिकवादी नीति के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो कई देशों पर जमीनें हड़प ली है, जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उसकी वजह से सीमा विवाद है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी ईरान और इजराइल के बीच एक जबरदस्त टेंशन चल रहा है, जहां ईरान ने यह घोषणा करके खलबली मचा दी है इजराइल के अंदर कि ईरान ने इजराइल को तबाह करने के लिए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना लिया है। उसके बाद से इजराइल और भी चौकन्ना हो गया है, अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को और भी जांच परख कर तैनाती कर रहा है। ईरान और इजराइल के इस पचड़े से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं अरब देश, गल्फ कंट्रीज। और ये इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि जब भी इन दोनों के बीच झगड़ा होता है ईरान अपना लक्ष्य साध देता है अरब देशों के तेल के कुओं के ऊपर। हाल ही के दिनों में जब इजराइल ने फिलिस्तीन के यरूशलेम पर अपने कब्जे को बढ़ाने की योजना बनाई तो यूरोपीय यूनियन भड़क गया, जिसकी वजह से इजराइल को अपनी प्लानिंग एक महीने के लिए पीछे लेनी पड़ी। इन सब तनाव के बीच भारत की भूमिका मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका प्रमाण यह है कि पहले फिलिस्तीन ने भारत से करा मदद देने की मांग। इस मुद्दे पर
तो अब वहीं अरब अमीरात देश भी कर रहे हैं भारत से मदद की गुहार। उनका कहना है कि भारत को इस मामले में पड़कर इस एरिया में शांति स्थापित करना चाहिए। जाहिर सी बात है, भारत से ये देश इसलिए मदद मांग रहे हैं क्योंकि भारत इजराइल का भी दोस्त है और इन देशों का भी दोस्त है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल भारत से मदद नहीं मांग रहा है और न ही इस मुद्दे पर कोई बयान दे रहा है, क्योंकि इजराइल की अखबारों की माने तो उसका कहना है कि भारत और इजराइल के बीच एक अटूट प्रेम है और इजराइल भारत को किसी भी तरह का धर्म संकट में नहीं डालना चाहता है। ऐसे में इजराइल ने ब्रिटेन से मांगी है मदद और यह मदद राजनीतिक है। इजराइल चाहता है कि राजनीतिक रूप से ब्रिटेन समर्थन करे यरूशलेम में उसके कब्जे को लेकर, क्योंकि इजराइल प्रतिबद्ध है यह कब्जा करने को। यानी कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि चाहे तू मिसाइल सिटी बना ले या कुछ भी बना ले, मैं भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब आपको बता दें, ईरान भारत के लिए भी एक मुश्किल खड़ा कर रहा है और ईरान की मुश्किल भारत को लंबे समय में बड़ी चोट पहुंचाएगी। एक तरफ जहां चीन को दुनिया नकार रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पहले से नकारे जा चुके हैं देश, उनके साथ चीन अपने बड़े अच्छे संबंध बनाकर बड़े बड़े निवेश की योजना बना रहा है। एक नए खुलासे में चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर एक ऐसे समझौते पर साइन किया है जिसकी वजह से राजनीतिक जगत में एक भूचाल आने वाला है। इस 25 साल के डील में न सिर्फ खाड़ी देशों में शक्ति परिवर्तन हो सकता है, बल्कि भारत द्वारा बनाया जा रहा चाबहार बंदरगाह को भी नुकसान होगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों का बदला चीन के साथ दोस्ती लेकर कर रहा है। दरअसल पिछले साल के अगस्त में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जरीफ ने चीन के समकक्ष वांग ली से मुलाकात की थी, जिसमें साल 2016 में हस्ताक्षरित एक समझौते पर आधारित एक 25 साल का चीन और ईरान के बीच समझौता हुआ था और इस समझौता को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया था। लेकिन अब एक वेबसाइट की रिपोर्ट से इस समझौते का खुलासा हुआ और इस समझौते में आम समझौते की जगह इसको एक सैन्य साझेदारी का रूप भी दिया गया है, जिसका पूरी दुनिया पर भयंकर असर होगा। और आपको बता दें, इस समझौते में रूस भी शामिल है। इस समझौते के अनुसार चीन ईरान के तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को विकसित करने में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। यही नहीं, चीन ईरान में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक और निवेश करेगा, जिसे फिर से ईरान के परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बदले में चीन क्या लेगा? तो इसके बदले में चीनी कंपनियों को ईरान में किसी भी नए या अधूरे तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर बोली लगाने का पहला ऑप्शन दिया जाएगा। यही नहीं, चीन ईरान के किसी भी तेल, गैस उत्पादों को 12% के न्यूनतम गारंटी की छूट पर खरीद सकता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि चीन को किसी भी पेमेंट में 2 साल की देरी करने का अधिकार भी मिल जाएगा। यानी इस निवेश को देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान होकर चीन को अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो गया है। इस समझौते से चीन ईरान की मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल हो जाएगा। यानी ईरान अन्य देशों को कर्ज जाल में डूबते हुए देख रहा है, फिर भी चीन के हवाले अपने आप को दे रहा है। और अब खाड़ी देशों में भू राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बदलने वाला एक नया चीज जुट गया है इस सौदे में है, और वह है सैन्य साझेदारी। इसके अनुसार ईरान और चीन के बीच पूर्ण रूप से हवाई और नौसैनिक सैन्य सहयोग होगा। और अगर यह सहमति बन गई तो नवंबर से ही चीन और रूस के विमान, सेना और परिवहन विमानों को ईरानी हवाई अड्डों पर बिना किसी रोक टोक के पहुंचने की छूट मिल जाएगी। चीनी और रूसी फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की तैनाती से न सिर्फ शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि भारत को भी भारी नुकसान हो सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में बड़े स्तर पर पैसे लगाए हैं और यह बंदरगाह चीन पर नजर बनाए रखने की दृष्टिकोण से बहुत खास है। चीन पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपना पांव जमा चुका है और अब ईरान के इस डील से चाबहार पोर्ट में उसकी मौजूदगी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में चीन किसी भी समय एशिया में रणनीतिक संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।